पाठ 25 विज्ञापन लेखन। आज के युग में विज्ञापनों का महत्व स्वयं सिद्ध है। टाई रुमाल से लेकर खाने पीने तक हर चीज विज्ञापित हो रही है। लिपस्टिक, पाउडर, नेल पॉलिश तथा माथे की बिंदिया विज्ञापनों का विषय है। नमक जैसी आम इस्तेमाल की वस्तु भी विज्ञापनों से अछूती नहीं रह पाई है। बाजार में बढ़ती प्रतिद्वंदिता और विज्ञापनों के बढ़ते प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशाएं, आकांक्षाएं उपभोक्ताओं में है। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विज्ञापन अपनी छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये होते हैं। वे बहुत कम बोलकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यदि विज्ञापनों के इस गुण और ताकत को हम समझ लेंगे तो अधिकांश विज्ञापन हमारे कोई आक्रमणकारी अस्त्र न रहकर कला के एक श्रेष्ठ नमूने बनकर उभरेंगे। विज्ञापन तैयार करने से पहले उद्यमी के दिमाग में यह बात स्पष्ट होती है कि उनका उपभोक्ता कौन है और अपने विज्ञापनों में उद्यमी उसी उपभोक्ता समूह को संबोधित करता है। उस समूह की रुचि, आदतों एवं महत्वाकांक्षाओं को लक्ष्य करके ही विज्ञापन की भाषा, चित्र एवं अखबार, पत्रिकाओं, संप्रेषण माध्यमों का चुनाव किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई उद्यमी महिलाओं के लिए कोई वस्तु तैयार करता है तो उसकी शैली निम्न बातों के आधार पर निर्धारित होगी। उपभोक्ता समूह: महिलाएं, आर्थिक वर्ग, मध्यम, निम्न, उच्च शैक्षिक स्तर, निम्न, साधारण, उच्च। जैसे अपने लंबे बालों की सुरक्षा के लिए मैं कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती। उपर्युक्त पंक्तियां अति साधारण हैं, परंतु इनमें कई अर्थ छिपे हैं। अपने लंबे बालों के माध्यम से बेहतरीन दिखने की महत्वाकांक्षा को उभारा गया है, जबकि ऐसा वैसा शब्द भय उत्पन्न करता है कि सस्ता शैम्पू निश्चय ही बालों के लिए हानिकारक होगा। यदि वस्तु की खरीदार मध्यम श्रेणी की महिलाएं हो तो विज्ञापन फुसफुसाएगा, जिसका आपको इंतजार था, यानी महंगा शैम्पू चाहते हुए भी खरीद नहीं सकती हैं, परंतु यह शैम्पू आपकी पहुंच में है। यदि उपभोक्ता समूह निम्न आर्थिक वर्ग का हो तो विज्ञापन कुछ यूं बात करेगा: यह सस्ता और श्रेष्ठ है। इसीलिए तो रजनी, किरण, श्वेता भी इसे इस्तेमाल करती हैं। लोग सस्ता माल चाहते हैं, घटिया माल कदापि नहीं। अतः श्रेष्ठ बताकर यह प्रकट किया गया है कि यह ऐसा वैसा नहीं है। रजनी, किरण, श्वेता इत्यादि नामों का उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए किया गया है कि इस वर्ग के अन्य लोग भी इसे इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यह एक अपनाई गई एवं स्वीकृत वस्तु है। भाषा एवं शैली ही नहीं अपितु विजुअल्स या चित्रांकन भी विज्ञापन का महत्वपूर्ण अंग है। ये चित्र, ग्राफ्स इत्यादि भाषा के प्रभाव को और भी प्रबलता प्रदान करते हैं। ये सब भी उपभोक्ता समूह को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, कोई महिला जब साबुन खरीदती है तब वह सिर्फ स्नान के लिए साबुन नहीं खरीदती, अपितु फिल्म अभिनेत्रियों जैसा सौंदर्य पाने की जो आकांक्षा है उसकी कीमत भी अदा करती है। इस तरह एक छोटा सा विज्ञापन बहुत बड़ी ताकत अपने आप में छिपाए होता है। यह एक लक्ष्य को निर्धारित कर शुरू होता है और चुपके से अपनी बात कह जाता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य किसी वस्तु विशेष को खरीदने का सुझाव देना है। विज्ञापन कभी सिर पर चोट नहीं करता, वह तो हमारी पीठ में कोहनी मारता है। वह भाषा, शैली, ध्वनि, चित्र, प्रकाश के माध्यम से हमारे अवचेतन से बतियाता है। विज्ञापन सुझाव देता है। वह बार बार वस्तु के नाम का उल्लेख करता है जिससे कि उसका नाम आपको याद हो जाए। जब आप दुकान पर जाते हैं तो कुछ यूं होता है। आप कहते हैं कि तेल दीजिए। दुकानदार: कौन सा चाहिए बहन जी? बस यही वक्त है जब आपके अवचेतन में पड़े विज्ञापन अपना खेल खेलते हैं। वे कहते हैं, कोई भी चलेगा, मत कहिए, क ख ग ही मांगिए। संप्रेषण की कला: यह स्पष्ट है कि विज्ञापन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहता है। वह कभी हास्य के माध्यम से, कभी लय के माध्यम से, कभी कभी भय उत्पन्न करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। विज्ञापन की कलात्मकता एवं सृजनात्मकता इस बात में निहित है कि वह परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। उदाहरण: अमूल आइसक्रीम के लिए विज्ञापन। विज्ञापन लेखन: विज्ञापन लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। विज्ञापन में शुद्ध, सरल, स्पष्ट तथा भावपूर्ण भाषा का प्रयोग करें।
विज्ञापन लिखने से पहले उपभोक्ताओं के हित का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन में जन साधारण को भ्रमित करने वाली बातें न हों। विज्ञापन में सभी जानकारी सही एवं सच होनी चाहिए। विज्ञापन में वास्तविक बातों को ही लिखें। विज्ञापन देश के कानून के अनुरूप हो तथा नैतिकता व धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। विज्ञापन की आवश्यकता, उत्पादन की विशेषताओं की ओर ग्राहक को आकर्षित करना, अपने संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, अपने विरोधियों के तर्क को काटना, विकास संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देना, जनमत जागृत करना। उदाहरण, आप भी अपना वक्त और ईंधन बचाइए, घर में यूनाइटेड प्रेशर कुकर लाइए।